जैसे कि आपको पता है कि अलुदा में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है और आज हम ग्रेड 5 की कंप्यूटर पढ़ेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली जनरेशन जो है आपकी मुख्तलिफ ईयर्स में चेंज होती गई कि 1940s में कौन सी जनरेशन थी, 1950s में कौन सी जनरेशन थी, 1960s में कौन सी जनरेशन थी। सबसे पहले हमारी पेज नंबर बुक का पेज नंबर है 2। इसमें फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज़ आई थी हमारे पास। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास था वैक्यूम ट्यूब। जैसे जनरेशन चेंज हुई हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी और इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन, उसी तरह हमारे पास जनरेशन्स में चीज़ें चेंज होती गई और मिनिमाइज़ हो चुकी हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं बहुत सारी जो है पहले ट्यूबलाइट्स वगैरह यूज़ होती थी, अब आपके एलईडी बल्ब्स वगैरह यूज़ होना शुरू हो गए। पहले सबसे पहले आपके रेड वाले बल्ब थे जो कि 100 वॉट के थे। उसके बाद किस पे आई? ट्यूबलाइट्स पे 40 वॉट्स पे। उसके बाद एलईडी पे 20 वॉट्स पे आ गई। यानी आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या किया, उसकी कैपेसिटी हमने चेंज करते गए, कंजप्शन चेंज करते गए। इसी तरह फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब था जो कि स्टार्ट हुआ था 1940 में। और ये वैक्यूम ट्यूब आपके पास बुक में शो हो रहा है पेज नंबर 2 में। उसकी इमेज भी यहाँ बनी हुई है और इसमें बताया गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। वैक्यूम ट्यूब आई एम मेड अप ऑफ वायर्स। वैक्यूम ट्यूब जो है मेड अप ऑफ वायर्स से हुआ विच कैरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे फॉर्म करता था और ट्रांसफ़र होता था। एंड अ ग्लास बल्ब, और उसके अंदर ग्लास बल्ब होता था। जैसे कि हमारे पास बल्ब थे फिल्मेंट वाले, उसी तरह का बल्ब था इसमें के अंदर वैक्यूम ट्यूब में, जो कि कोर कंपोनेंट था ऑफ लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। लार्ज जो आपके बड़े बड़े, आप पहले आप देखते थे कंप्यूटर के साइजेस बहुत ज़्यादा बड़े होते थे कि पूरे पूरे कमरे का, पूरे पूरे फ्लोर्स के आपके कंप्यूटर हुआ करते थे। उसके बाद मिनिमाइज़ हो गया, क्या हमारे पास डेस्कटॉप पे आ गए। आज क्या है हमारे पास? लैपटॉप। लैपटॉप्स में हमारे पास छोटी कैपेसिटी में आप कहीं भी पोर्टेबल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स भी थे, और वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्ट करता था। दिस मशीन वेट 30 टन्स। इसकी जो वेट होता था वो 30 टन्स का होता था। फिल इन एंटायर रूम, पूरे रूम में ये फिक्स हुआ करता था। एंड परफॉर्म 1000 ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम्स इन अ मिनट, और मैथ्स की प्रॉब्लम्स को 1 मिनट के अंदर ये हल कर दिया करता। बट इट नीड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंजप्शन करता था, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था और ओवर हीटेड हो जाता था। ओवर हीटेड की वजह से इसका ब्रेक डाउन हो जाया करता था। ये 1940s की बात है। उस वक्त जो है इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ करती थी, और क्योंकि ये इसलिए कामयाब नहीं हुआ वैक्यूम ट्यूब क्योंकि ये ओवर हीटेड होता था और इसका ब्रेक डाउन हो जाया करता था, फ्यूज़ उड़ जाया करता था। नेक्स्ट जनरेशन आपके पास है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो है उसमें आपको ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए, जो कि साइज में भी छोटे थे और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते थे। और इनका दौर था 1960s, 1950 टू 1960s। इस दौर में ये ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे। ट्रांजिस्टर बनाने का मकसद ही यही था कि वैक्यूम ट्यूब जहाँ पर ओवर हीटेड होते थे उसकी जगह हमने ट्रांजिस्टर मेड किए, जो कि पेज नंबर 3 पे हमारे पास इसकी पिक्चर बनी हुई है ट्रांजिस्टर की। और इस ट्रांजिस्टर की जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो ये है, इलेक्ट्रिक करंट एंड कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंप्यूटर। जैसे कि वैक्यूम ट्यूब का काम था वैसे ही ट्रांजिस्टर का काम है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है। जैसे कि ये स्मॉल होते हैं और लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है देन वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और इसमें ये चीपर भी होता है और मोर रिलायबल होता है। चीपर इस सेंस में कि जहाँ वैक्यूम ट्यूब की प्राइस ज़्यादा थी उसी में कम प्राइस में आपका ट्रांजिस्टर भी यूज़ हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम हो रही है, और इसमें ओवर हीटेड का भी ज़्यादा मसला नहीं था। तक ये एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन बट लार्ज कंपनीज बिकॉज दे आर फास्टर एंड वेरी एफिशिएंट। जो लार्ज कंपनीज थी उनको ज़्यादा तेज़ वर्क करना था
और ज़्यादा वक्त तेज़ करने की वजह से इन्होंने ट्रांजिस्टर्स बनाए और वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 4 पे थर्ड जनरेशन होती है। थर्ड जनरेशन जो कि हमारे पेज नंबर 4 पे इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, इसकी डिटेल भी है और इसको आपको रीड भी करना है। थर्ड जनरेशन में क्या चीज़ बताई गई है? थर्ड जनरेशन में आपकी जो ट्रांजिस्टर को हटा के इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। क्या आ गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी भी कहते हैं, I.C। और ये इसका जो एयर था, देखें आपने फर्स्ट जनरेशन में देखा हमने क्या 1940s था। 1940s के बाद 1950 टू 60s में हमारे पास ट्रांजिस्टर आ गया। अब 1970s में हमारे पास ये इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी हमारे पास इन्होंने कंप्यूटर में इन्वेंट किया। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले हमारे पास वैक्यूम ट्यूब बहुत लार्ज क्वांटिटी में था, लार्ज बड़ी साइज़ में था। उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर लेके आए। ट्रांजिस्टर में भी क्या हो रहा था कि वो साइज़ में थोड़ा बड़ा था, इसलिए उसको और हमने मिनिमाइज़ करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी हमने इंट्रोड्यूस किया, जो कि ट्रांजिस्टर से भी ज़्यादा स्मॉलर थी। इसके बुक में रीड करते हैं, ट्रांजिस्टर बिकम स्मॉलर एंड बिकम पार्ट ऑफ अ सिलिकॉन चिप कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर, जो कि सेमीकंडक्टर था। उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड सर्किट, सम पीपल कॉल्ड बी चिप, सम पीपल जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप के नाम से भी जानते हैं कि चिप जो है आप मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में देखते हैं, मुख्तलिफ आप कहते हैं रिमोट कंट्रोल में देखते हैं। जैसे हम टीवी का रिमोट आएगा तो उसमें हाँ पहले क्या थे? ट्रांजिस्टर्स थे, बड़े बड़े आपको ट्रांजिस्टर शो होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एलसीडी या एलईडी आई, उसके रिमोट में देखें तो उसमें रिमोट के अंदर में आपके सर्किट बोर्ड में चिप्स लगी होती हैं जो कि आईसी कहलाती हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में भी आईसीज होती हैं, मुख्तलिफ साउंड आईसी होती है, कैमरे की आईसी होती है। इसी तरह की ये आईसी जो है उस ज़माने में इंट्रोड्यूस हुई थी और छोटी चीज़ थी। अब जो है इसके बाद का दौर जो है वो सर्किट बोर्ड का आ गया, लेकिन इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ था? आईसी से, छोटी चिप से, जो कि 1970 से चलता हुआ आ रहा है। इसका फ़ायदा क्या था? इसका फ़ायदा ये था कि ये ट्रांजिस्टर से ज़्यादा फास्टर था। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद फास्टर क्या हुआ? ट्रांजिस्टर के बाद फास्टर क्या हुआ? आईसी, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट है। उसमें बुक में भी लिखा हुआ है, फास्टर एंड मोर इफिशिएंट देन फोर फादर्स, कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी व्हेन हीट, लाइट और वोल्टेज इज इंक्रीज। जब लाइट वोल्टेज इंक्रीज होता है तो ये अपने पास जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना जो है कम कंज्यूम करता है। कि अगर वैक्यूम ट्यूब में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती थी तो वो फ्यूज जो है करता था। ट्रांजिस्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता था, लेकिन आपका वो फास्टर इतना नहीं था। लेकिन फास्टर जैसे कि आज के दौर में आप देख रहे हैं, मोबाइल में पहले हम सोचते थे कि कंप्यूटर P4, P1, P2 था, उसके बाद Core i3, Core i5 आ गया। यानी Core i5 यानी आपके प्रोसेसर बढ़ते गए। प्रोसेसर किस तरह बढ़े? जब हमने साइज़ को छोटा किया, इंटीग्रेटेड सर्किट को छोटा इंटीग्रेटेड सर्किट्स में लगाए तो वो उसका साइज़ छोटा हो गया और हमने उसकी पावर बढ़ा दी। और जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट की ये उसमें भी ये डिटेल में भी बताया गया है कि ये ज़्यादातर फास्टर कंप्यूटर के तौर पर यूज़ होता है। और ये यूज़ किस में होता है? मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर आपकी काइंड्स हैं कंप्यूटर्स की, जिसमें बताया गया है कि मेन फ्रेम, मिनी, एनालॉग, ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। और उसमें भी सारे क्या यूज़ होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होते हैं। तो आप उम्मीद है कि आप लोग ये पेज पढ़ेंगे, रीड करेंगे और उसको समझेंगे और इसी के मुताबिक आपके क्या आगे सवालात होंगे। और इसमें थोड़ा सा हम इसको होमवर्क भी देते हैं। रीड पेज नंबर 2, 3, 4 of chapter generation of कंप्यूटर। इस चैप्टर को हमने आज कितनी जनरेशन पढ़ी है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगले पार्ट में हम इसकी फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन ही पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप इसको रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर हम बुक रीड करेंगे तो आगे हम सवाल जवाब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और समझ के याद कर सकते हैं। रट्टा नहीं लगाना, हमें समझ के याद करना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।